नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने बीजेपी उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम को 21,098 वोटों के भारी अंतर से उनको शिकस्त दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सावित्री मंडावी को जीत का प्रमाण पत्र सौंपा है। वहीं जीत की खुशी में कांकेर शहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस निकाला है। तो इस बीच बड़ी जानकारी भानु प्रतापपुर सीट से मिल रही है। कांग्रेस पार्टी इस उपचुनाव को जीत चुकी है और बेहद कड़ाई मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन इस मुकाबले में इस चुनौती को स्वीकार करते हुए सावित्री मंडावी ने इस चुनाव के अंदर जीत हासिल की है। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी, जो कि लगातार अलग अलग जगहों पर कैंपेन करते हुए नजर आ रही थी, प्रदेश स्तर के कई बड़े चेहरे उनके साथ इस कैंपेन में नजर आए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई सभाओं को संबोधित किया, सावित्री मंडावी के पक्ष में वोट करने की अपील की और इसका असर भी होता हुआ नजर आया है। मनोज सिंह मंडावी जी विकास का बहुत कार्य किए हैं, लेकिन उनका जो छूट गया होगा, जो विकास के कार्य रुक गए होंगे और जो उनका जो सपना था, उनको मैं जनता के बीच जाके उन सभी सपनों को, उन विकास के सभी कार्यों को मैं जनता के बीच जाके सभी को पूरा करूंगी। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने बीजेपी उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम को 21,098 वोटों के भारी अंतर से शिकस्त दी है और इस बड़ी जीत के बाद कांग्रेस खेमे में जश्न का माहौल है। वहीं इस जीत पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सावित्री मंडावी को फोन कर जीत पर बधाई दी। जो बात कही जा रही थी उनको दरकिनार करते हुए कांग्रेस ने अपनी सीट पर। वहीं भानु प्रतापपुर में कांग्रेस की जीत पर कवासी लखमा ने खुशी जाहिर की है। देखा ब्रिज मोहन अब 0 हो गए हैं। मैं विधानसभा में चुनौती दिया था, अगर भानु प्रतापपुर में अगर तुम भानु जीतोगे, मैं बीजेपी जीतेगा तो मैं विधानसभा में अंदर नहीं आऊंगा। उनको भी मैं चुनौती दिया था, वो भी मत आए। उसका अभी भी चैलेंज मेरा बरकरार है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पर कांग्रेस पार्टी में जश्न का माहौल है। बिलासपुर में कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस भवन में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और पटाखे फोड़कर इस जीत की खुशी मनाई। कांग्रेस को मिली जीत को लेकर कांग्रेस नेताओं से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रोशन गए। उपचुनाव और हिमाचल प्रदेश में जीत की खुशी बिलासपुर में भी देखने को मिल रही है। मैं इस वक्त कांग्रेस भवन में मौजूद हूँ, जहाँ पे कांग्रेसी जो है जीत की खुशी मना रहे हैं और ये जीत बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी होना है। मैं कांग्रेस नेता से बातचीत करूंगा और क्या खास इस जीत का मानते हैं, उनसे चर्चा करता हूँ। जीत मिली है हिमाचल में भी और भानु प्रतापपुर में भी, किस तरीके से देखते हैं जीत को? ये जो जीत मिली है कांग्रेस के लोगों को आने वाले 2023 और 24 के चुनाव में राहुल जी के नेतृत्व में एक नई जोश और ऊर्जा का संचार सारे कांग्रेस जनों में हुआ है और छत्तीसगढ़ में जो विकास का मॉडल है उसको भी हिमाचल प्रदेश ने अपनाया। ये बड़े खुशी की बात है और पूरा देश आने वाले समय में अपनाएगा। भानु प्रतापपुर में जो जीत हुई हमारी, ये भी ऐतिहासिक जीत है। आदिवासी वर्ग आज भी कांग्रेस के साथ खड़ा है और आदिवासियों की सही हितों की बात, जल जंगल और जमीन की बात केवल कांग्रेस करती है और आदिवासियों का जितना हित कांग्रेस कर सकती है उतना कोई पार्टी नहीं कर सकती। ये भानु प्रतापपुर के चुनाव ने इसको प्रदर्शित किया है और आने वाले 2023 में राहुल जी के नेतृत्व में पूरे देश में कांग्रेस का परचम लहराएगा। ये लगातार षड्यंत्र की बात कहती रही है इस चुनाव में भाजपा, उस किस तरीके से देखते हैं? जीत हो गई आप लोगों की। देखिए, तो सामान्य बात है कि जो विपक्ष में होता है वो अगर षड्यंत्र की बात नहीं करेंगे, हारने वाले षड्यंत्र की बात नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनको भी जवाब देना है। तो जस्टिफाइड करने के लिए आरोप लगाते हैं, ये सामान्य बात है, कोई असामान्य बात नहीं। ये हिमाचल में भी जीत मिल चुकी है, लेकिन गुजरात में आप लोग हार गए हैं। किस तरीके से देखते हैं, क्या कमी रह गई जो गुजरात में हार के सीटें कम हो गई? देखिए, गुजरात के तीसरे विकल्प के रूप में आम पार्टी के आने के बाद कहीं न कहीं जो समीकरण है वो बिगड़ गई। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित थी। आदरणीय हमारे प्रभारी भूपेश बघेल जी थे वहां के, और वो वहां के मतदाताओं ने भरपूर कांग्रेस के प्रति प्यार दिखाया है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में भी मुख्य चुनाव से लेकर पूरे उपचुनाव में कांग्रेस को जो जीत हो रही है, कहीं नहीं कहीं आम जनमानस कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आ रही है।
ये सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा था इसे। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, आगे किस तरीके से चुनाव की तैयारी करेगी कांग्रेस अब इस चुनाव की जीत के बाद? कांग्रेस तो कभी भी सत्ता में आने के बाद भी घर में नहीं बैठी है। लगातार जनता के बीच जाकर आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, आदरणीय मोहन मरकाम जी और सभी मंत्रीगण आम जनमानस के बीच जाकर, चाहे कृषकों को ऋण माफी की बात हो, बोनस देने की बात हो, चाहे बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो, महिला उत्थान की बात हो, विकास की बात हो, पूरे छत्तीसगढ़ में विकास की धारा प्रवाहित हो रही है। उसी का परिणाम है कि लगातार मुख्य चुनाव के बाद भी लगातार उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हो रही है। लगातार कामों के बाद ये जो है जीत मान रहे हैं कांग्रेस, और ये जो खुशी आप अभी देख रहे हैं कांग्रेस भवन में, भानु प्रताप उपचुनाव और हिमाचल प्रदेश के चुनाव को लेकर देखा जा रहा है, और आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होना है उसको लेकर तैयारी भी शुरू कर दी है, ऐसा कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। बिलासपुर से रोशन वैद्य, न्यूज 8। हिमाचल में कांग्रेस की वापसी और भानु प्रतापपुर में सावित्री मंडावी की जीत से कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं में जमकर उत्साह है, और इस जीत का जश्न रायपुर के राजीव भवन में मनाया गया है। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर डांस किया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। वहीं भानु प्रतापपुर उपचुनाव में भले ही बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन इस गम को गुजरात चुनाव के परिणाम में पूरी तरह से भुला दिया गया। रायपुर में छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेताओं ने गुजरात में मिली जीत का जमकर जश्न मनाया और आतिशबाजी की। बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने रायपुर में भाजपा का झंडा लहराते हुए जमकर जश्न मनाया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंकुश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, इस पूरे चुनाव के दौरान चाहे वो उपचुनाव के नतीजे हों या फिर गुजरात और हिमाचल के नतीजे हों, ये अलग देखा जाए तो कांग्रेस के लिए भी राहत की बात है, क्योंकि हिमाचल में उनको जीत मिल जाती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए अच्छी बात है, खुशी इस बात के लिए है कि एक प्रचंड बहुमत एक बार फिर से उनको मिला है, और इतने लंबे समय तक अरसे सत्ता में रहने के बाद एक बार फिर से उनको जीत मिलती है। आम आदमी पार्टी खुश इसलिए भी है कि दिल्ली में जो एमसीडी इलेक्शन हुआ उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, तो जनता ने निराश किसी को भी नहीं किया, सभी के लिए मौका दिया है खुशी मनाने का, जश्न मनाने का। जी हाँ, बिल्कुल। और जिस तरीके से पूरे देश में आज की तस्वीरें, अलग अलग तस्वीरें जो है पूरे देश भर से निकल कर आई हैं, उन तस्वीरों में स्पष्ट तौर पर यही कहा जा सकता है कि जनता ने किसी को नाराज नहीं किया। आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली के परिणाम, और बीजेपी के लिए गुजरात के परिणाम, और कांग्रेस के लिए भानु प्रतापपुर और हिमाचल के परिणाम, मतलब तीनों ही राजनीतिक दल जो है वो अपने आप को संतुष्ट करते हुए नजर आए हैं। हालांकि कहीं खुशी कहीं गम भरा माहौल जो है वो देखने को मिला है। एक बार कांग्रेस के लिए बड़ी बात तब हो जाती है क्योंकि कांग्रेस जो है 2 राज्यों में सरकार में थी, लेकिन अब तीसरा राज्य जो है वो कांग्रेस शासित होने जा रहा है। इसको लेकर कांग्रेस जो है एक बड़ी तैयारी में है, और मनोबल जो है पार्टी का वो बढ़ा हुआ है, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। खासकर छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, और 4 उपचुनाव में लगातार उनको जीत हासिल हुई, और 5वें उपचुनाव में भी बम्पर जीत मिली है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश की बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर उन्होंने वहां पर जिम्मेदारी निभाई, और उस जिम्मेदारी के दौरान माना ही जा रहा था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कड़ी परीक्षा है उस क्षेत्र में। उस परीक्षा में सफल होते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिखाई दिए हैं, और जैसे ही हिमाचल चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलते हुए नजर आया, तो बहुमत मिलने के साथ साथ अब एक जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि अब वहां पर सरकार कैसे बनेगी, सरकार बनने के दौरान बनाने के बाद क्या शपथ ग्रहण में कौन कौन शामिल होगा, कौन कौन से मंत्री उसमें शामिल रहेंगे सरकार में, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन कौन रहेगा। तो आज हिमाचल में एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है, और उसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर से रवाना हुए हैं, और अब वो हिमाचल में होने वाली बैठक में अपनी जो कांग्रेस पार्टी की जो राष्ट्रीय नेता है प्रियंका गांधी, वो भी इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। तो कांग्रेस पार्टी के लिए डबल खुशी का माहौल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हिमाचल की पूरी जनता का भी धन्यवाद किया है, आभार माना है, और जो भानु प्रतापपुर क्षेत्र की विधानसभा क्षेत्र की जनता का भी आभार माना है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए थोड़ा सा प्लस वाला मामला है। अब अगर भारतीय जनता पार्टी की भानु प्रतापपुर को लेकर के भी जरा जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कई
कई ऐसे फैक्टर रहे हैं जिन्होंने बड़ा असर किया है। आरक्षण का मुद्दा जो कि माना जा रहा था कि शायद हो सकता है कांग्रेस पार्टी क्योंकि मौजूदा वक्त में सरकार उन्हीं की है तो बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन नतीजे आते आते ये स्पष्ट हो गया कि आरक्षण के मुद्दे ने उतना ज्यादा असर नहीं डाला और कांग्रेस के लिए ज्यादा मुश्किलें खड़ी नहीं की हैं, क्योंकि एंड मोमेंट में विधानसभा में विधेयक लाकर के जो कदम उठाया गया सरकार के द्वारा, उससे कहीं ना कहीं एक राहत मिली है कांग्रेस पार्टी को। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी यानी विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहा है कि आरक्षण का विषय जो है उसके पहले जो है विधानसभा सत्र बुलाया जा सकता था, आरक्षण के विषय के कटाक्षेप पहले भी किया जा सकता था, लेकिन मतदान के ठीक 2 दिन पहले 3 दिन पहले विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण बिल पारित करना, कहीं न कहीं इसको राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने की है। ये आरोप था विपक्ष का, और अब चूंकि विपक्षी दल है आरोप लगाता हुआ नजर आएगा, स्वाभाविक है। और लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 5 तारीख को मतदान और 2 तारीख को संशोधन विधेयक आरक्षण को लेकर विधानसभा से पारित हो गया। पारित होने के बाद वो राज्यपाल के पास पहुंचा हुआ है, राज्यपाल से सिग्नेचर होना बाकी है। ये अब सिग्नेचर होना जो है वो बात का विषय है, लेकिन उस बिल का सीधा लाभ जो है कहीं न कहीं इस भानु प्रतापपुर उपचुनाव में जो है वो मिला है। यही कारण है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार अलग अलग क्षेत्रों में सफल होते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनके अंदर जो कुशल राजनीति के जो धनी हैं वो इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिमाचल में भी वो सरकार बना लिए, और आरक्षण का विषय जो सबसे बड़ा सबसे गंभीर विषय था छत्तीसगढ़ का, उस आरक्षण के विषय को लेकर कोई चर्चा ही नहीं हुई पूरे चुनाव में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा संजीवनी जो है वो हाथ में लग गई थी। और सीधे तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट रहे हैं ब्रह्मानंद नेताम, उस कैंडिडेट के खिलाफ ही इनको एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया था, जिसको खूब बुनाया गया। और उस पूरे मुद्दे में, उस पूरे चुनाव में केवल एक ही बात को पकड़कर कांग्रेस बैठी रही, और उसका सीधा फायदा इन परिणामों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की जो कैंडिडेट है सावित्री मंडावी को एक अच्छे मार्जिन के साथ जीत मिलती है। खैर, बहुत शुक्रिया अंकुश इस पर जानकारी देने के लिए, लेकिन आरक्षण का मुद्दा कितना किसके लिए फायदेमंद साबित हुआ है ये नतीजों के जरिए साफ हो चुका है। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब सर्दियों की कोई टेंशन नहीं। क्यों? लक्स स्पार्कर इसका स्पेशल फैब्रिक बनाता है इसे एकदम पतला और ज्यादा गर्म, तो चाहे इसे ऑफिस पहन के जाओ या स्कूल यूनिफॉर्म के नीचे, इसकी फिट रखे आपको सुपर कंफर्टेबल। लक्स स्पार्कर, गर्म भी पतला भी। च्यवनप्राश के नाम पर विज्ञापनों का प्रोपेगेंडा आपने बहुत देखा है, लेकिन रियल हिस्ट्री यह है कि बूढ़े च्यवन ऋषि इसे खा करके जवान हो गए थे। ऋषियों के ज्ञान व वैज्ञानिक अनुसंधान पर आधारित पतंजलि स्पेशल च्यवनप्राश खाइए, लंबी आयु, ताकत व इम्यूनिटी पाइए। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और हिमाचल रवाना होने से पहले सीएम बघेल ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बन रही है। साथ ही सीएम बघेल ने हॉर्स ट्रेडिंग के सवाल पर कहा कि अपने साथियों को संभाल करके रखना होगा। तो यहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आया था, जिसमें उनसे सवाल किया गया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हॉर्स ट्रेडिंग की संभावनाएं आपको नजर आ रही हो, तो इसको लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से अपनी बात रखी गई। देखिए, काउंटिंग चल रहा है तो आखिरी तक इंतजार करना चाहिए। फिर भी हम लोगों की जो उम्मीद थी कि हिमाचल में हमारी सरकार बनेगी, वो बनती दिखाई दे रही है। मैं हिमाचल ही जाऊंगा क्योंकि वहां पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। प्रदेशव्यापी भेंट मुलाकात के दूसरे दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महासमुंद पहुंचे, जहां सीएम ने सरायपाली विधानसभा में 28 करोड़ 65 लाख 5 हजार रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पत्रकार भवन के लिए 20 लाख रुपए के साथ ही सरायपाली में अपर कलेक्टर कार्यालय शुरू करने की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने प्रदेश व्यापी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में महासमुंद जिले के सरायपाली विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आम जनता से भेंट मुलाकात की और राज्य शासन की योजनाओं की जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरायपाली विधानसभा में 28 करोड़ 65 लाख 5,000 रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश से मजदूरों के हो रहे पलायन को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के साथ भूमिहीन किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं से प्रदेश से पलायन कम हुआ है। यदि जितना रोजगार उनको पंजाब में, उत्तर प्रदेश में या जम्मू में मिलता है, उतना यदि यहाँ उनके आय में होगी तो निश्चित रूप से क्यों अपना घर छोड़ के जाना चाहेगा कोई आदमी। सरायपाली को जिला बनाने के सवाल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि चुनाव नजदीक है, इतने कम समय में जिला बनाना मुमकिन नहीं है। जिला बनाने के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाओं की जरूरत होती है, तो अभी कर पाना मुश्किल है। समय कम बचा है अगले चुनाव करने में, जिले बनाने में और उसको पूरा व्यवस्था करने में काफी समय लगता है, क्योंकि अभी जो 5-6 जिले जो घोषित किए तो उसमें सभी कार्यालय खोलने की सप्लीमेंट्री हो जाती है, बजट में भी उसका प्रावधान करना पड़ेगा। तो उसको स्थापित करने में जिला के सभी कार्यालय सुचारू रूप से संचालित हो, पदों की स्वीकृति, बहुत सारी चीजें रहती है, तो घोषणा पर से काम नहीं होता। उसे संचालित करने के लिए सुव्यवस्थित रूप से आम जनता के लाभ मिले उसके प्रचार। तो वहीं ईडी को लेकर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार नहीं थी तब आए दिन ईडी का छापा पड़ता था, लेकिन अब सरकार बदलते ही महाराष्ट्र में राम राज आ गया है। जैसे जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी गठबंधन के, अब सब ठीक हो गया। वहाँ कोई ईडी कार्रवाई नहीं, कोई सीबीआई कार्रवाई नहीं, कोई आईटी कार्रवाई नहीं, कोई नशा की कार्रवाई नहीं, सब राम राज्य आ गया वहाँ। और भाजपा शासित राज्य है वहाँ। फिलहाल छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस सरकार कोई भी ऐसा अवसर नहीं छोड़ना चाहती जहां वो अपने किए विकास कार्यों को गिनाने से पीछे रह जाए। महासमुंद से आशुतोष तिवारी के साथ टीम न्यूज स्टेट। छत्तीसगढ़ में आरक्षण विधेयक विधानसभा से पास हो चुका है, लेकिन इस विधेयक पर अभी तक राज्यपाल की मोहर नहीं लगी है। अब इसको लेकर प्रदेश में सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। इसी बीच मंत्री कवासी लखमा का बयान भी सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि राज्यपाल जल्द विधेयक पर हस्ताक्षर करेंगी। 1 और 2 तारीख को हम लोग 32%, 27% पिछड़ा वर्ग, आदिवासी को 32%, अनुसूचित जाति को 13%, सामान्य वर्ग को 4% लेकर कानून बनवाए और पूरा बहुमत से पास किए। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल संविधान पद पे बैठी है, उनका मोहर लगना बाकी है। हम लोग लगातार उम्मीद कर रहे हैं कि वो भी आदिवासी घर से पैदा हुई है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण विधेयक को लेकर सियासत जारी है। इसी को लेकर बीजेपी नेता केदार कश्यप ने कवासी लखमा पर निशाना साधते हुए विवादित बयान दिया। जहां आरक्षण लागू कराने के लिए मंत्री के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर दिया, तो वहीं बस्तर से कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने केदार कश्यप पर पलटवार किया। हम तो मांग करते हैं कि अब 2 तारीख तक वो कहते हैं आरक्षण लागू नहीं कर पाए, तो यदि वो तो तत्काल वो अपने पद से इस्तीफा दे दें, क्योंकि उन्होंने 2 तारीख को कहा था कि हम लागू नहीं करूंगा तो कहता इस्तीफा दे दूंगा। तो आज यदि वास्तव में यदि नहीं कर पा रहे हैं तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। केदार कश्यप पूर्व मंत्री 15 साल तक रहा है, बाप के कमाए हुए को खाया है ना, और अचानक 15 साल के बाद हारने के बाद किसियानी बिली कम्बा नोचे की तरह काम कर रहा है। और ऐसे व्यक्ति हमारे लखमा दादा को जो 25 साल तक लगातार 5 बार का विधायक रहे हैं, ऐसे उनके खिलाफ में टिप्पणी करना हमारे बस्तर जिला के लिए बड़ा दुर्भाग्य है।
जगदलपुर में शासकीय सेवारत डॉक्टर द्वारा गलत तरीके से संचालित निजी क्लिनिक पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की है। स्वास्थ्य दल ने मौके पर पहुंचकर गलत गतिविधि पाए जाने पर क्लिनिक को सील कर दिया। बताया जा रहा है कि शासकीय डॉक्टर्स ने लाइसेंस के लिए आवेदन दिया था, जिसकी जांच के लिए पहुंची टीम को क्लिनिक में कई अनियमितताएं मिली। साथ ही शासकीय मेडिकल कॉलेज का ऑक्सीजन सिलेंडर भी मौके पर मिला, जबकि एक हॉल को भी सील किया गया, जिसमें 10 बेड लगे हुए थे। एक्चुअली हम लोग नॉर्मल इंस्पेक्शन पे आए थे क्लिनिक का, तो इसके द्वारा मेरे को एक मिला था नोटिफिकेशन कि मेरे यहाँ आके आप क्लिनिक जो मेरे को प्रोसेस था उसने सारा अप्लाई किया हुआ था, लेकिन यहाँ आके हमने देखा कि बहुत सारी चीज गड़बड़ है। इसने अच्छा खासा सेटअप लगा रखा था। फिर हम जब जा रहे थे तो थोड़ा भड़का हुआ था, पता नहीं क्यों बहुत सारे दुर्व्यवहार किए हमारे साथ। प्लस जाते जाते हमने देखा कि एक शटर थोड़ा सा खुला हुआ था, तो हमने देखा उठा के उसको बगल वाले से पूछा कि यहाँ क्या है। बगल वाले आए तो शटर उठाए तो देखा 10 बेडेड ऑपरेट हो रहा था। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होते ही राइस मिलर धान की हेराफेरी कर मुनाफा कमाते हैं, जिसकी वानगी सरगुजा जिले में देखने को मिली है। मुखबिर की सूचना पर ग्राम भिट्टी कला में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की, जहां 4 ट्रक अवैध धान को जब्त किया। प्रशासन को सूचना मिली थी कि ग्राम भिट्टी कला के जोगी बांध स्थित एक राइस मिल में 4 ट्रक अवैध धान लेकर के आए गए हैं और जिला प्रशासन की टीम ने तत्काल पहुंचकर अवैध धान को जब्त किया। मौके पर किसी ने कस्टम मिलिंग का दस्तावेज नहीं दिखाया, जिसके बाद प्रशासन ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। देखिए, जोगी बांध के पास एक राइस मिल स्थित है जिसका पंजीयन नहीं है हमारे यहाँ कस्टम मिलिंग के लिए। यहाँ कुछ 4 ट्रक धान मिला है और इस धान की हम अभी जांच कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अभी पेपर दिखाया नहीं कि ये धान इन्होंने कहाँ से मंगाया है। तो अभी फिलहाल हम जांच कर रहे हैं और ये अगर कोई कागज नहीं दिखाते हैं तो इसकी जब्ती की जाएगी और आगामी कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग जिले की पाटन विधानसभा के ग्राम महुदा में एथेनॉल प्लांट लगाने का विरोध लगातार जारी है। यहां बोर के लिए आई मशीन का ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच ने ग्राम सभा की अनुमति के बिना ही प्लांट मालिक को 15 एकड़ जमीन आवंटित की है। ग्रामीण इस जगह पर 30 सालों से पेड़ लगाकर नर्सरी बनाकर जगह को बचा रहे हैं। 2 महीने पहले ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कलेक्टर से की थी। 26 सितंबर को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों के भारी विरोध के चलते पुलिस बल को तैनात किया गया। कई ग्रामीणों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और अब ग्रामीण महा बैठक बुलाने की तैयारी कर रहे हैं। में जो कंपनी बना थे एथेनॉल कंपनी, वो तुरंत निरस्त होना चाहिए। ये हमें वहाँ कलेक्टर भी चले गए हैं, एसडीएम भी चले गए, मगर वो निरीक्षण नहीं करे जगह में जाके। गांव वाले मन इतना बोली से कि निरीक्षण कर लो साहब करके, मगर वो कलेक्टर साहब जाके देखे भी नहीं है कि वो जगह में एक्चुअल में बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए करके। विरोध में एक दिन बस बोल दें एसडीएम जितना कलेक्टर मनाने से बस इतना बोले रहे हैं सर, कौन से विधि से कौन विधिवत देला तो मना बताओ कि कैसे एक जंगल भूमि ला तो मना कंपनी दे दे। एक बात पे मोर सरपंच मोर ससुर ला सब धमकी आवत है। मोर ससुर ला यहाँ तक की बोले गए है कि बस्तर में भेजवा के तो वही तरफ भी निपटा दूंगा। बेमेतरा में 15वें वित्त की राशि जारी नहीं होने से जिला पंचायत अध्यक्ष और पंचायत सदस्यों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। नाराज सदस्यों ने जिला पंचायत के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया, जिससे अधिकारी और कर्मचारी दफ्तर नहीं गए। नई घटना की जानकारी मिलने पर अधिकारी मौके पर पहुंच गए और पंचायत सदस्यों को समझाते नजर आए, लेकिन पंचायत सदस्यों का गुस्सा शांत नहीं हुआ, बल्कि 7वें आसमान पर रहा। बात गौरेला पेंड्रा मरवाही की करेंगे, जहां इन दिनों कड़ाके की ठंड के कारण ठिठुरन बढ़ चुकी है और इलाके में अब ठंडी हवाएं चलने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ठंड से निजात पाने के लिए लोग गर्म कपड़ों के साथ ही अलाव का सहारा ले रहे हैं। आज पेंड्रा रोड का न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री तक लुढ़क जाने से पूरे इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। क्षेत्र में बीते दिनों से ठंडी हवाएं चलने से पेंड्रा गौरेला मरवाही इलाके में ठंड बढ़ गई है, जिसके कारण गर्म कपड़ों से भी राहत नहीं मिल पा रही है।
वहीं जशपुर जिला इन दिनों हाथियों के आतंक से जूझ रहा है। वन क्षेत्रों के आसपास की बस्तियों में घुसकर ग्रामीणों के मकानों और फसलों को हाथी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक 40 हाथियों का दल जिले के पत्थलगांव इलाके में विचरण कर रहा है, जो मकान के साथ साथ फसलों को रौंदकर नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देर रात 40 से ज्यादा हाथियों के दल ने 2 गांव में आतंक मचाया और 2 घरों को तहस नहस कर दिया। इसके अलावा खेत में रखे किसानों की धान की फसल को खा गए। इस मामले में वन विभाग मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन कर मुआवजा प्रकरण तैयार कर रहा है। धमतरी में सुपारी देकर हमला करवाने का मामला सामने आया है, जहां वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं मुख्य आरोपी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आपसी रंजिश के चलते आरोपी ने 6000 रुपए में सुपारी देकर बकरी चराने वाले व्यक्ति पर जानलेवा हमला करवाया था। पूरा मामला कुरूद थाना के ग्राम अटंग का है। तो वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने वक्त पर कोई कार्रवाई नहीं की। जब उन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, तब कहीं जाकर पुलिस ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। फिलहाल हमला करने वाले 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। मुख्य आरोपी की तलाश अभी भी की जा रही है। पुलिस की कार्रवाई पे हम संतुष्ट नहीं है, पहले भी संतुष्ट नहीं थे। अगर संतुष्ट होता तो हम लोग नहीं आते। हम आज चाह रहे हैं कि आज बिल्कुल आरोपी को पकड़ के लाए, तभी हम लोग आज का धरना समाप्त करेंगे। अगर नहीं कर पाएगा तो हम और आगे उग्र प्रदर्शन करेंगे। हम चक्का जाम करेंगे, एसपी ऑफिस से और कलेक्टर कार्यालय में जाकर के हम धरना प्रदर्शन करेंगे, ताकि शीघ्र ही आरोपी को पकड़ा जा सके। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।